हेलो फ्रेंड, एग्री न्यूज़ यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज के डे 17 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पॉइजन। इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी श्वसन जहर है, श्वसन पॉइजन है? जेएच एनालोगस, कार्बामेट्स, रोटेटिनोन, आर्सेनिकल्स। तो जो रेस्पिरेटरी पॉइजन है वो इसमें से कौन सा है? रोटेनॉन जो है वो क्या है? रेस्पिरेटरी पॉइजन। इसके अलावा और भी जो पॉइजन होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल पॉइजन बाय एक्सट्रैक्टिंग फिजिकल इफेक्ट कौन कौन से? एचएमओ, फ्यूमिगेंट, एक्टिवेटेड क्ले, इनर्ट डस्ट। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन कौन सा है? इट एक्ट ऑन प्रोटोप्लाज्मा ऑफ इंसेक्ट। आर्सेनिकल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेस्पिरेटरी पॉइजन में आएंगे। इट इनहिबिट रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो श्वसन एंजाइम है उनको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। एचसीएन और रोटेनॉन। नर्व पॉइजन जो है मेनली एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? नर्वस सिस्टम पे, लाइक क्लोरोपाइरिफॉस, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट और पायरेथ्रोइड्स। इंसेक्ट ग्रोथ इनहिबिटर है अपना जेएच एनालोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा रॉन्ग है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1972। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये कब आया था? 1955 में, ये एकदम राइट है। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976 में आया था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी 1973 में आया था, ये भी राइट है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1970, ये रॉन्ग है। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया था वो कब आया था? 1992 में, ये आया था 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम इज नॉट करेक्टली मैच। ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम जो अपने को दिखाई देते हैं उसमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं है? कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर ऑन टर्मिनल बर्ड एंड इन ड्राइज विथ टाइम। जो कैल्शियम है उसके डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो अपने को कहाँ पर दिखाई दे? टर्मिनल बर्ड पर। सल्फर क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन यंगर लीव्स। आयरन क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स। और नाइट्रोजन सिम्टम अपीयर्स ऑन ओल्डर लीव्स। तो हमारा जो कैल्शियम है एकदम सही है, टर्मिनल बर्ड पे ही हमें को इसके डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देते हैं। सल्फर जो है इसके जो इसमें क्लोरोसिस होती है और ये जो सिम्टम है ये यंगर लीव पर दिखाई देते हैं। लेकिन आयरन की वजह से जो क्लोरोसिस सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं वो ओल्डर लीव पे नहीं बल्कि यंगर लीव पे दिखाई देते हैं। और जो नाइट्रोजन है उसके सिम्टम हमें कहाँ दिखाई देते हैं? ओल्डर लीफ, जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आयरन। आयरन के हमें कहाँ पर दिखाई देंगे? यंगर लीफ पे। जो हमारी नई पत्तियां हैं उन पर हमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट थॉर्नलेस वेराइटी ऑफ रोज डेवलप्ड इन इंडिया। रोज की फर्स्ट थॉर्नलेस वेराइटी कौन सी जो इंडिया द्वारा डेवलप की गई? पूसा मोहित, ग्रांड गला, सुचित्रा, पूसा कोमल। तो जो ये चारों वेराइटी है चारों ही थॉर्नलेस है, मतलब ये कांटे रहित गुलाब है। पूसा मोहित, ग्रांड गला, सुचित्रा, पूसा कोमल, ये सभी कांटे रहित वेराइटी। लेकिन इसमें से फर्स्ट कौन है जो इंडिया द्वारा डेवलप की गई है कांटे रहित वेराइटी? तो वो है अपनी कौन सी? पूसा कोमल। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। पूसा कोमल जो है वो फर्स्ट थॉर्नलेस वेराइटी है जो इंडिया द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपल लेंथ ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज। जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसकी स्टेपल लेंथ कितनी है? 10 mm, 21.4 mm, 17.5 mm, 16.6 mm, 27.5 mm। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 27.5 mm। अब हम देखते हैं स्टेपल लेंथ अगर अलग देखते हैं। शॉर्ट लेंथ अगर कॉटन है उसका लेस देन 20.6 mm, मीडियम लेंथ की रहेगी 20.6 से 25.4, मीडियम लॉन्ग लेंथ की रहेगी 26.2 से 27.8, लॉन्ग की रहेगी 28.6 से 33.3 और एक्स्ट्रा लॉन्ग की रहती है ग्रेटर देन 34.9 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति इज वेराइटी ऑफ। जो क्रांति है वो किसकी वेराइटी है? ब्रिंजाल की, ओकरा की, केबेज की, फेन्यूग्रीक की या फिर ऑल ऑफ दीज की। तो जो क्रांति वैरायटी है वो किसकी है? तो वो है केबेज। केबेज जो हमारी पत्ता गोभी होती है उसकी वैरायटी है क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसके अलावा हम क्रांति नाम की जो भी वैरायटी है उनको देखते हैं। क्रांति केबेज की F1 हाइब्रिड है। राजेंद्र क्रांति वैरायटी है फेन्यूग्रीक की फॉर प्योर एंड इंटरक्रॉपिंग टू पाउडरी मिल्ड्यू।
कैटरपिलेंट एंड एफिड। ये तो मतलब क्या होती है कि रेजिस्टेंट होती है किसके लिए, कैटरपिलर के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, और एफिड राजेंद्र क्रांति किसकी वैरायटी है, फेनुग्रीक की। पूसा क्रांति जो है ये ब्रिंजाल की वैरायटी है। पूसा प्रॉपर लॉन्ग इनटू हैदरापुर वाइन लोकल की क्रॉसेस को बनाई गई है। थार क्रांति जामुन की वैरायटी है। परभनी क्रांति और काशी क्रांति वैरायटी है ओकरा की। आजाद क्रांति ओकरा और ब्रिंजाल की, और कांति जो है वो कॉलीफ्लावर ट्रॉपिकल वैरायटी है। क्रांति पूछा है तो केबेज की, और कांति है कॉलीफ्लावर ट्रॉपिकल वैरायटी। अगर क्रांति नाम से जितनी वैरायटी यहाँ पे हमने दी है तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ हाइब्रिड मैच वाज फर्स्ट कॉइन्सीव्ड बाय। जो हाइब्रिड मैच का आइडिया वो फर्स्ट किसने दिया था, E.M. स्टेन, G.S. सल ने, हेनरी डी लोलन ने, कोपेन ने, और डॉक्टर एस रामानुजन ने। तो डॉक्टर एस रामानुजन जो अपने पोटैटो से रिलेटेड है, हेनरी डी लोलन अपने डाइस से रिलेटेड है, और कोपेन जो अपने ये मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, अपने जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, और E.M. स्ट और G.S. सल है, इन्होंने हाइब्रिड मैच का आइडिया दिया था फर्स्ट। सिंगल क्रॉस टेक्निक जो थी वो भी E.M. स्ट और G.S. सल ने दी थी मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोज द टर्म फंक्शन न्यूट्रिएंट फॉर एनी मिनरल एलिमेंट दैट फंक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदेवर और नॉट इट्स एक्शन इट स्पेसिफिक। जो फंक्शन न्यूट्रिएंट टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था, निकोलस, आर्नन, स्टाउट, जेबी लिबिक। तो जो हमारे जेवी लिबिक है, जेवी लिबिक को फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री और फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री कहा जाता है। जो आर्नन और स्टाउट है, आर्नन और स्टाउट दोनों ने मिलकर 1939 में असेंशियल न्यूट्रिएंट की थ्योरी दी थी। असेंशियल न्यूट्रिएंट कितने, 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट है जो किसने बताया था, आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में। और जो आर्नन है इन्होंने 1954 में जो असेंशियल न्यूट्रिएंट की थ्योरी थी उसको रिवाइज किया था, और इसमें इसको रिवाइज किसने किया था, आर्नन अकेले ने। और निकोलस जो है इन्होंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म दिया था 1963 में। तो फंक्शन न्यूट्रिएंट टर्म किसने दिया था, निकोलस ने 1963 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। जो डेपोक मेथड है राइस की नर्सरी बनाने की, वो इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया, जापान। जो डेपोक मेथड है ये इंट्रोड्यूस हुई है फिलीपींस से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। जो डेपोक मेथड है इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें से ट्रांसप्लांटिंग रहती है वो 12 दिन के बाद में हम क्या कर सकते हैं, 12 डेज आफ्टर सोइंग में हम इसमें ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं फील्ड में। इसमें जो सीड रेट रहेगी वो 1.5 × 3 kg पर मीटर स्क्वायर रहती है, और 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 25 to 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया जो होता है वो सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। और डेपोक मेथड किसकी मेथड है, ये राइस की नर्सरी तैयार करने की मेथड है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस प्लांट रिक्वायर्स अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग के टाइम पे जो राइस का प्लांट है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 26.5 to 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइपनिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना का चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम देखते हैं कि इसमें जो ब्लूमिंग होता है, ब्लूमिंग के टाइम पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 26.5 to 29.5। पेनिकल इनिशिएशन के टाइम पे 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज ग्रोथ पीरियड हम देखते हैं तो एवरेज ग्रोथ पीरियड का जो टेम्परेचर रहता है वो 21 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो राइस को चाहिए होता है वो चाहिए होता है 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम होगा तो राइस की जो ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, यील्ड भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो मिनिमम जो होता है वो 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और राइपनिंग के टाइम पे 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इन राइस ग्रेन। जो राइस है उसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, 10 to 12%, 6 to 7%, 20 to 22% और 15 to 25%। तो हमारा राइस है इसमें जो प्रोटीन होता है कितना होता है, 6 to 7%। सबसे कम प्रोटीन अगर किसी में होता है तो राइस में होता है सीरियल्स में। और जैसे अपना गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इनमें कितना रहता है 10 to 12%। अपनी जो पल्सेस उनमें ज़्यादा रहता है 20 to 22% पहुंच जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज डिस्कवर्ड यूरिया। यूरिया की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक होलर,
मार्टिन बेजर्नी, हरमन होलरेजेल और होबर बॉश। तो हमारा जो होबर बॉश है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर है उसको सबसे पहले बनाने की जो मेथड थी वो डेवलप की थी हर्बर बॉश ने। हर्बर बॉश ने सबसे पहले अमोनिकल फर्टिलाइजर बनाने की मेथड डेवलप की थी। हल्मर हेनरीजेल जो है और मार्टिन बेजर ने, इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन की खोज की थी। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसकी खोज किसने की थी, हरमन हेनरीजेल और मार्टिन बेजरनिक ने। मार्टिन बेजरनिक को इसके अलावा फादर ऑफ वायरोलॉजी, फादर ऑफ इन्वायरमेंटल माइक्रोलॉजी भी कहा जाता है। और जो हमारे फ्रेडरिक होलर है, इन्होंने सबसे पहले यूरिया की खोज की थी। यूरिया को डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक होलर ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकारा, शुभकारा एंड करीमुंडा आर वेराइटी ऑफ। जो श्रीकारा है, शुभकारा और करीमुंडा किसकी वेराइटी है, कार्डेमम, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, अदरक, हल्दी या फिर इलायची की। तो जो श्रीकारा, शुभकारा और करीमुंडा वेराइटी है किसकी है, ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की वेराइटियां हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और स्पाइसेस जो होते हैं उनकी वेराइटियां। पॉपुलर वेराइटी ऑफ मेजर स्पाइसेस, कार्डेमम की अपनी मैसूर, मालाबार, विजेता, अविनाश, सुवासिनी, वजुकाका। टर्मरिक की अपनी है सुवर्णा, सुगुना, सुदर्शना, रोमा, सुरोमा, एलेपी। जिंजर की है अपनी रियो डी जेनेरो, सुरुचि, सुप्रभा, हिमागिरी, महिमा। और कोरिएंडर जो धनिया है इसकी है अर्का ईशा, साधना, हिसार सुगंध। और फेनुग्रीक की है सिंधु, राजेंद्र स्वाति, पूसा अर्ली, बंचिंग। ये हमारे अलग अलग जो स्पाइसेस है उनकी पॉपुलर वेराइटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन इज ड्यू टू। जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो किसकी वजह से होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, एस्परजिलस फ्लेवर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारी एफ्लाटॉक्सिन है किसमें देखने को मिलता है, अपने को ग्राउंडनट मूंगफली में देखने को मिलता है। ये जो सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला है ये भी ग्राउंडनट की एक जो होता है अर्ली लीफ स्पॉट जो होती है वो किससे होती है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। अर्ली लीफ स्पॉट क्या, अगेती टिक्का रोग जो होता है वो क्या किससे होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला से। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से लेट लीफ स्पॉट होता है। टिक्का जो है मूंगफली में दो टाइप का होता है, अगेती और पछेती। जो लीफ स्पॉट है वो अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट। तो अर्ली होगा अरेचिडिकोला से और पर्सोनेटा से होता है पछेती। देखो अरेचिडा हम याद कर सकते हैं अ से आगे और पी से पीछे, तो अगेती और ये पछेती। एस्परजिलस फ्लेवर इससे होता है कौन सा, कोलर रोट, या फिर हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन वो भी किससे होता है, एस्परजिलस फ्लेवर से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, एस्परजिलस फ्लेवर्स। एफ्लाटॉक्सिन में क्या होगा कि जो दाने हमारे उनमें कड़वापन आ जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नमी की कमी हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, दाने में कड़वापन आ जाता है और किसे क्या बोलते हैं अपन, एफ्लाटॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसमें से कौन सा प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। इंट्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में दूसरे जियोग्राफिकल एरिया से कुछ भी चीज़ लाई जाती है जो वहाँ पहले से नहीं है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई स्पीसीज हो सकती है, सीड हो सकता है, जो पहले मतलब उस रीजन में नहीं थी और अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसा हम वहां से लाए हैं वैसा का वैसा हमने क्या कर दिया, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको लगा दिया, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो वैरायटी या जीन या जीनोटाइप हम कुछ भी लेके आए उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हम किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी सोइंग करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सी प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ये सभी जो है कल्याण सोना, सोलानिका, ररमा रोजो, ऑल ऑफ दिस, ये सभी क्या है, गेहूं की वेराइटियां हैं। गेहूं के जो वेराइटियां हैं इसमें हम देखते हैं कि जो कल्याण सोना है ये सेकेंडरी इंट्रोड्यूस है, सोनालिका भी सेकेंडरी इंट्रोड्यूस है, लेकिन जो लरमा रोजो है, लरमा रोजो प्राइमरी इंट्रोड्यूस वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, लरमा रोजो। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है। नेशनल सीड रूल्स 1966, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1971, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, न्यू सीड पॉलिसी 2002 और सीड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पॉलिसी 1989।
तो जो हमारी सीड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी 1989 में आई थी एकदम राइट है। न्यू सीड पॉलिसी 2002 में ये भी राइट है। सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में आया था, ये भी राइट है। नेशनल सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड आया था 1971 में, ये भी राइट है। लेकिन जो नेशनल सीड रूल है ये लाया गया था 1968 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नेशनल सीड रूल कब आया था? 1968 में। अब हम देखते हैं सीड से जुड़े हुए जो भी कॉरपोरेशन है, रूल्स है, सर्टिफिकेट एजेंसी वगैरह है, उनके बारे में हम देखते हैं कब आए थे। नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC जो है यह बना था 7 मार्च 1963 को। इसका मेन फंक्शन क्या था कि जो हमारे ब्रीडर और फाउंडेशन सीड है उनको प्रोड्यूस करना, उनका उत्पादन करना, और जो सीड स्टॉक है उसको मेंटेन करना। सीड एक्ट आया था अपना 29 दिसंबर 1966 को। नेशनल सीड रूल आया था 1968 को। सीड एक्ट स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1969 को। नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1971, नेशनल सीड प्रोग्राम 1975, सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था दिसंबर 1983 और न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट आई थी सितंबर 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टी बाय CTC मेथड। जो टी है उसको प्रोसेस करने की 2 मेथड है, एक है ऑर्थोडॉक्स मेथड और एक है CTC। टी ऑर्थोडॉक्स टी जो होती है मतलब ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होती है, और CTC जो है ये मॉडर्न मेथड है। अपने जो टी है उसमें अच्छी क्वालिटी के लिए, इसमें तो क्या होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स टी है उसकी तुलना में अच्छी क्वालिटी होती है, और ये मॉडर्न मेथड है। CTC का फुल फॉर्म क्या है? क्रस्ट टीयर कर्ल। जो क्रस्ट टीयर कर्ल है वो CTC का फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या दिया है। विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग। विदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग। विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ग्रेडिंग, ड्राइंग, विदरिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, रोलिंग, फर्मेंट। तो सभी में विदरिंग फर्स्ट दिया है, तो विदरिंग तो क्या रहेगा? फर्स्ट में रहेगा। सेकेंड हम देखते हैं एक जगह दिया है रोलिंग, ए फर्मेंटेशन, ड्राइंग, रोलिंग। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो सेकेंड रहती है वो रहती है रोलिंग। जो थर्ड क्या रहेगी? थर्ड रहेगी अपनी फर्मेंटेशन, फोर्थ रहेगी ड्राइंग और फिफ्थ रहेगी ग्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। विदरिंग मतलब हम देखते हैं कि विदरिंग मतलब होता है सुखाना। इसमें क्या करते हैं जो मॉइस्चर है उसको क्या करते हैं 15 to 20% तक मॉइस्चर को कम कर देते हैं। उसके बाद की जाती है रोलिंग। रोलिंग में क्या कहते हैं पत्तियों में हमको क्या करते हैं मशीन से क्रश करते हैं। उसमें से क्या होता है एक मतलब रस निकलता है। रस में क्या होता है एक एंजाइम होता है, एंजाइम बाहर आते हैं और जो लीफ होती है क्या होती है राउंड राउंड हो जाती है। उसके बाद फर्मेंटेशन किण्वन किया जाता है। उसके बाद वापस उसको ड्राई किया जाता है। टी का मॉइस्चर क्या होता है 3% तक ले आते हैं और आखिरी में क्या जाता है ग्रेडिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग और ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वाइन। इसमें से कौन सा गलत है? टेपेके जो है मेज से बनती है, टोड़ी कोकोनट से, साइडर एप्पल एंड पियर से, और मीड बनती है ग्रेप से। जो टेपेके हो मेज से बनती है, एकदम सही है। टोड़ी जो है कोकोनट से बनती है, साइडर एप्पल और पियर से। लेकिन जो मीड है वो ग्रेप से नहीं बनती है, मीड बनती है अपने हनी से, शहद से क्या बनती है? मीड बनती है। ग्रेप से कौन सी बनती है? तो ग्रेप से बनती है मस्कट, व्हाइट वाइन, रेड वाइन, शैंपेन, ये सब किससे बनती है? ग्रेप से। और मीड बनती है हनी, शहद से। जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, मीड ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग ऑप्शन स्पाइस एंड देयर फैमिली। जो हमारी कुछ स्पाइस क्रॉप दी हुई है यहाँ पे और उनकी फैमिलीज दी गई, इनमें से कौन सा है जिसकी जो स्पाइस क्रॉप है उसकी वो फैमिली नहीं है? क्लोव एंड ऑल स्पाइसेस मेटेसी, कार्डेमम एंड टर्मेरिक इरिडेसी, सेफ्रॉन इरिडेसी, सिनेमम लोरेसी। तो हमारा जो क्लोव और ऑल स्पाइसेस है मेटेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। कार्डेमम और टर्मरिक इरिडेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। कार्डेमम और टर्मरिक की फैमिली है जिंजीबरेसी। जो हमारी अदरक की फैमिली है जिंजीबरेसी वो है कार्डेमम और टर्मरिक। कार्डेमम को क्या है अपना इलायची और हल्दी की। क्लोव अपना क्या है लौंग। सेफ्रॉन मतलब केसर, ये बिलोंग करती है इरिडेसी फैमिली से, और सिनेमम लोरेसी फैमिली से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कार्डेमम एंड टर्मरिक। कार्डेमम टर्मरिक की फैमिली क्या रहेगी? जिंजीबरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंडियन ब्लैकबेरी। इनमें से कौन सी इंडियन, किसे इंडियन ब्लैकबेरी कहा जाता है? मैंगो, जामुन, बेल, करौंदा, फालसा। तो इंडियन ब्लैकबेरी कहा किसे कहा जाता है? जो हमारा जामुन है उसे कहा जाता है इंडियन ब्लैकबेरी। अपना जो मैंगो है, मैंगो को किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया,
प्राइड फूड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फूड ऑफ इंडिया, बाथरूम फल, ये किसे कहा जाता है? मैंगो को। जामुन जो है, जामुन के अदर नेम है जावा प्लम, इंडियन ब्लैकबेरी। बेल जो है, बेल को सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रूट कहा जाता है। करौंदा, करौंदा को जावा प्लम, क्रिस्ट थॉर्न, ये किसको कहा जाता है? करौंदा को। और जो हमारा फालसा है, फालसा को फालसा और धमानी कहा जाता है। तो ये क्या है? जो हॉर्टिकल्चर फ्रूट है उनके अदर नेम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंडियन ब्लैकबेरी है अपना जामुन। इसके अलावा हम और बेरी में देखें, जैसे चाइनीज गूसबेरी, चाइनीज गूसबेरी किसे कहा जाता है? कीवी को, कीवी को चाइनीज गूसबेरी कहा जाता है। और इंडियन ब्लैकबेरी किसको? अपने जामुन को। और इंडियन गूसबेरी कहा जाता है किसको? आंवला को। तो इंडियन गूसबेरी आंवला, चाइनीज गूसबेरी कीवी फ्रूट और इंडियन ब्लैकबेरी है अपना जामुन। क्रोमोसोम नंबर ऑफ लीची, क्रोमोसोम नंबर ऑफ लीची हम देखते हैं 2n बराबर 40, 2n बराबर 30, 2n इज इक्वल टू 130, 2n इज इक्वल टू 24, 2n इज इक्वल टू 34। तो हमारा जो लीची है, लीची जो है इसे क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 30। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 2n इज इक्वल टू 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।